क्या? क्या मतलब? अरे हाँ बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बनाऊंगी और खिलाऊंगी प्लेट भर के। बैठो। आते से ही झगड़ा शुरू किया। मैं क्या जानती नहीं हूँ क्या तुम सब लोग मेरे सेहत के लिए इधर आए हो? और मैं तुम्हारे साथ जैसी नहीं हूँ। इस घर में कौन आया, क्यों आया, आने से पहले बताना चाहिए था। मेरे बच्चे हो तुम सब, मुझे देखने आ रहे हो। ये मेरा घर है, तुम कभी भी आ सकते हो। लोग का दौर नहीं, पर ये लोग भाजी सच में आ रहे। तुम लोग इसलिए आ रहे हो ना कि आजी की तबीयत ठीक नहीं है। 3-4 दिन पहले उन्हें लू लग गई थी। हाँ इसलिए आए। हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आजी को देख के लग नहीं रहा कि बीमार है, इतनी अच्छी लग रही है, इसलिए कंफ्यूज हो गया है ना बाबू? हाँ कुछ भी बोलता रहता है। अरे तुम चारों की सेहत मिल के भी मेरी जैसी सेहत नहीं होगी किसी की। गाँव का घी दूध दही खा के एकदम तंदुरुस्त, एकदम तगड़ हूँ मैं। राज्य तो तंबूरा है, कुछ तो रुचि है, कुछ तो खिचड़ी पका रहे लोग बता रहे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आया क्यों है? कारण नहीं पता लगा पड़ेगा। इतना लंबा है तो कुछ लंबा दूर भी रहेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग भी आ गए। आकाश, आज छोटी बहू तुम भी आ गई। इसने रेडियो पे अनाउंस कर दिया क्या कि हम लोग खजान तो तुम्हें घर यूज करना हमें अंकल ने बताया कि सचिन पहली वही यहाँ आ गए और फिर आंटी ने भी ये बताया कि तेजस और रोशनी यहाँ के लिए निकले। तो हमने सोचा कि हम वहाँ क्या करेंगे, आगे पार्टी कैश करते हैं, इसलिए मैं आ गई। अच्छा हुआ तुम सब आ गए, मेरा मन बहुत खुश हो गया। नहीं तो है क्या मेरी जिंदगी में, दिन भर काम करो, खेती बाड़ी संभालो, रात को खाना खाओ और अकेले सो जाओ। यहाँ तो ये ना बात करने वाला न जिद करने वाला। उम्र हो गई है ना, अकेलापन है ना, बड़ा कभी कभी खलता है रे। मेरी दिक्कत ये है ना, मेरे से गाँव नहीं मेरा छूट रहा है, नहीं तो मैं कब के आके तुम्हारे पास। उसको जब देखती हूँ ना, इस बुद्धि का अकेलापन एकदम गायब हो जाता है। इतना अच्छा लगा तुम सबको देख के, दिल को ठंडक मिली, सुकून मिल गया। आज मैं चैन से सो जाऊंगी। मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, बैठो बैठो। अजी अजी आप बैठिए ना, आप बीमार है ना, मैं खाना लगाती हूँ। अगर बीमार तो तू भी थी ना, मैं नहीं कराती हूँ, मैं अभी एकदम ठीक हूँ। काम करके आते हैं, साथ में कर सकते हैं। चलिए काफी दिन मौका है, हम लोग बस से यहाँ से निकलते हैं और बाहर जाकर ढूंढते हैं। इससे पहले ये खबर पूरे गाँव में फैल जाए कि हमें इन सबके साथ बिल्कुल से बांटना पड़े। मुझे किसी ने कुछ नहीं बांटना प्लीज। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, उसके लिए जोर चाहिए ना, जो जगह मुकम्मल स्ट्रॉन्ग हो गई हो उसका जो कहाँ से मिलेगा? दादा दादा
सीरियस होकर क्या लग रहा है? ये सोच रहा है कि खजूरी गाँव अचानक टपके कैसी? करेक्ट। इसका फोटो कॉन्फ्रेंस से कुछ तो ऊंची है, पर क्या है ये पता करने का है। गरम गरम पेट भर के सब लोग खाओ। हाँ वैसा जी, इस गांव का इतिहास क्या है? मतलब कोई जरूरी यहाँ पे आती हूँ, उस घर पे देखती हूँ, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एकदम रिच लगता है। तो मैं सोचती हूँ जब ये सब बना होगा तब तो और ही खूबसूरत लगता होगा, है ना? जाहिर है लाली बाबा, वो क्या नवा बिजनेस डालिए, क्या घर में बेचने का काम शुरू किया गया? इतना काय को जानने का? क्या कुछ भी बोलते हो, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो क्या है ना, मैंने सुना है ये गाँव बहुत पुराना है, पेशवा के टाइम का, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी, मेरा मतलब उत्सुकता हो रही है, इसलिए पूछा। हाँ नाना, ये गाँव काफी पुराना है ना, इसकी हिस्ट्री क्या है बताइए ना। बहुत साल पहले ना यहाँ पेशवाई बोले तो पेशवा का राज था, बहुत ठाट था, बहुत अमीर, बहुत दौलत। हमने भी ये हमारे बुजुर्गों से सुना है। लगभग बोले तो 1960 तक। उसके बाद सरकार ने सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया। जितने भी पेशवा थे, जितने भी राजघराने के लोग थे, उन सबकी उपाधि दे दी थी रातों रात। और फिर उसके बाद किसी के पास कुछ बचा नहीं, ना वो सारा ठाट, सब कुछ चला गया। जी आपको पता है, अभी कुछ टाइम तक हो गई पेशवा और उनके जीवन को, और उसमें ऐसे बताया था किसी गांव में खजाना छुपाया हुआ था पेशवा का। और पिक्चर देखने के बाद लोग उस गांव में चले गए ढूंढने के लिए, वहां की जमीन भी खोद दी। हाँ ग्रैंडमा, मैंने भी सुना था कि वहां से ना उस टाइम पे काफी सारे गोल्ड कॉइन्स मिले। अब रोशी तुम उसी मूवी के बारे में बात कर रही हो? हाँ उसी मूवी की बात कर रही। हाँ आजी की स्टोरी सुन के मुझे वही याद है। आजी, हमारे गांव की भी कोई ऐसी कहानियां हैं क्या? छुपा हुआ खजाना, हीरे जवाहरात? नहीं, यहाँ कुछ छिपा हुआ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसी बातों पर ध्यान मत देना तुम। नहीं आजी प्लीज बताना, मुझे बहुत पसंद है ऐसी कहानियां, प्लीज। वो आजी मेरी तबीयत, मैं जाके सो जाती हूँ, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अरे आजी काहे कर लो? नहीं जाना आजी, क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, कैसे तबीयत खराब हो गई? वो गोली खिसकाई है ना, तो आखिर गई कमर में। ठीक, चलिए आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, तुम सब बैठ के खाना खाओ, मैं जाती हूँ। अभी चलिए यहाँ जाइए, वो दवा ववा दे आजी को दे। कुछ और नहीं लगा, खाना अचानक से यहाँ से उठ के चली गई। कुछ तो रुचि है।
कैसा है तू? एक नंबर है तू, तेरे एक नंबर। सचिन हमने कहाँ ढूंढेंगे? समझ नहीं आ रहा है ये खजूरी ना गाँव आने से इतना इतना से गाँव आके घूमने निकली। इससे मेरे को फुल की डाउट ही 100 तक का कुछ ना कुछ पूछी कर रहे सही मालूम करना पड़ेगा। बता रहे महल कुछ नया ऐसा लग रहा है। मिठाई की दुकान है कहाँ? मिठाई यहाँ कोई नई मिठाई है दुकान को लिया क्या? थैंक यू। फोकस करो, देखो अगर हमें खजाना मिल गया ना तो मिठाई की दुकान करेंगे। अभी हम क्यों ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। क्या एक मिनट, सबको पता है तो कोई बताना ही नहीं चाहता। बाबू ऐसे तो नहीं है किसी का हमारी तरह घूम रहे हो अपने लिए। हाँ चलो हम ढूंढता फिर। एक बात तो साफ है, मेरा बाजी के लिए तो गाँव नहीं आया, तो वो यहाँ आए क्यों है? हाँ वो कह तो रहा था कि आजी के हाथ से खाने की याद आ रही है। वो खजूरी के बोलने के बाद बोला ना, उसके पहले वो क्या बोल रहा था? खज खज करके फिर खजूरी ने उसको ऐसे करके इशारा कर रही थी, गोली मारी। मैं देखा ना अपनी आंखों से। फिर आजी भी बोली क्या बोला तू? खजाना खजाना मुझको बोल रहा था। हम लोग बोले नहीं हम तो खाने का बात कर रही करके। ये कुछ तो खजाना करके बोल रहे थे। कहना क्या चाह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि बात खाने की नहीं, बात खजाने की। हाँ कुछ भी बोल रहे हो तुम। कुछ भी तो ये खजूरी करते होगा। विश्वास नसों का रक्त तालुका आज भी रग रग में राजागिरी कहती है, समझे? जो थे वही है। ये हमारी राजमुद्रा है और ये सिंहासन। बाबा एक गंगोर रात भयंकर भूकंप आया तो मारे, लेकिन मेरे सेवा मेरे रुक गए तो हिला न सकिए, कारण कि मैं आए महाराज झूठ कर। आपको तो पता होगा ना कि यहाँ पर कोई खजाना है कि नहीं, मतलब कहीं छुपा है या कहाँ पर है, कुछ तो बताइए ना भाई। सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वज राजा शाकी शालू और उनकी धर्मपत्नी कालुवा बाई। उनका यहाँ पे विशाल वाड़ा था, बहुत बड़ा। उनकी धर्मपत्नी वो दयालु थी, कृपालु थी, जनता की सेवा करना बस उनका उद्देश्य था। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया, गद्दारी की, उनकी आंखों में धूल झोंका और उनके सिंहासन पर कब्जा कर राजा बन बैठा। ये केवल लड्डू नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय है सही भाई। सिर्फ इसी की वजह से खजूर देव का सब कुछ हमारा होगा। होगा। तुमने हमारी गद्दी छीन ली, राज्य छीन लिया, विश्वासघाती। ये विश्वासघात नहीं, राजतंत्र देते।
आज तक न कभी तो सीखा है न कभी सीखेगा। वो शाही खजाना छिपाने के लिए हमारे राजा के पास एक पत्रक आया। तो पत्रक में लिखा था कि वो खजाना राजमहल के अंदर ही छिपाना है और किसी से खबर नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी पत्नी सालवा बाई को कहा। फिर भयंकर भूकंप, उस भूकंप की वजह से सब तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया और राजमहल चकनाचूर हो गया। तो खजाना आज ही नहीं दबा पड़ा हुआ। शकुंतला ने मरने से पहले श्राप दिया था, जिसके कारण उनके वंश के सब राजा श्रापित है। अगर हमने वो खजाना ढूंढ भी लिया तो मृत्यु हो जाए। आप ढूंढ नहीं सकते तो बता तो सकते हैं ना कहाँ पर है खजाना? कल बहती नदी का शोर, सरगम की धुन, कोयल की मीठी बोली को प्यार से सुन, 100 कदम की दूरी पर पेड़ है लटकता। रोकना नहीं है, कदम आगे बढ़। समझ लिया था। थैंक यू। तैयार हो, कुतुआ। क्या बोल रहे मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। पक्का बेवकूफ बना रहा है। जो भी अब तो इस जगह जाकर पता चलेगा। चल देखते। माय गॉड आकाश, इस गाँव में तो सच में खजाना छुपा है। चल सकता है। क्या हो गया तुमने? भूखी दे दिया काय झालं? मुझे खाता ही पड़ेगा। वो तेजस्वी रोशनी। मैं क्या बोल रहे अंग्रेजी में थोड़ा सांस ले आराम से। काय झालं? क्या किए वो खजूरी? कब बताओ? दादा हमारे यहाँ ना बस बाहर से वॉक कर रहे थे, तभी हमने तेजस दादा और रोशनी मैनी को देखा। तो हमने उनको फॉलो किया और फिर वहां पे हमने देखा कि मुझे महाराज कुछ ऐसे बोल रहा था ना, वही फ्लो को फॉलो करते करते तेजस दादा और रोशनी मैनी निकले। इसकी टांग मतलब मेरा शक सही था। सही मैंने को बोला था ना, खजूरी कुछ तो कोची कर रहे। गाँव में घूम ही नहीं सकते ये लोग। खजाना सच में? अगर ये ढूंढे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सच है तो उन लोगों के हाथ में खजाना वजाना आने नहीं देगा। बता रहे गाँव वालों का खजाना है। तो अपने को एक काम करना मांगता है, जल्दी से जल्दी अलग दिशा में जाके ना वो खजाने को ढूंढने गए। बस सुन तेरे को क्या वो पहली बताया, वो अपने को ना याद करने का सब मगज में फिट कर लो। आकाश वापस बोल कुछ कदम की दूरी पे पेड़ है झूलता, जिससे पीला रंग का फूल है खिलता। और फूल जिस आंगन में गिरते हैं वहीं पर आकर तो राह मिलते हैं।